गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम बात करने वाले हैं ओसीपी के बारे में, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि ये जो पिल्स होती हैं ओसीपी, वो कब लेना स्टार्ट करना चाहिए, कब इनको बंद करना होता है, किस कंडीशन में लेना चाहिए, ऐसी कौन सी लेडीज़ें हैं जो इन पिल्स को लेते हैं तो उनको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी कि किन लेडीज़ों के अंदर ओसीपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। अगर कोई लेडीज़ पिल्स लेना बंद कर देती है, बीच में मिस हो जाती है, भूल जाती है, तो उसको क्या करना है। सो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो सबसे पहले जो ओसीपी पिल्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली 28 टैबलेट आती हैं एक लाइन के अंदर। जैसा आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, तो एक लाइन के अंदर 7 आती हैं, तो 4 लाइन आती है इसके अंदर, 4 रो के अंदर डिज़ाइन किया गया होता है इन पिल्स को। सो बेसिकली जो 21 पिल्स होते हैं वो तो हार्मोनल पिल्स होती हैं, और जो 7 पिल्स होती हैं वो आयरन की होती हैं। ओके, अब दोनों का मतलब समझते हैं। हार्मोन कौन सा होता है और आयरन ऐड किया जाता है, तो ये आयरन की टेबलेटें क्यों होती है, इसके बीच का रीज़न क्या है। तो बेसिकली जो 2 टाइप के हार्मोन इस टेबलेट के अंदर आते हैं, जो हार्मोनल पिल्स होती हैं 21 इनके अंदर, एक तो आता है एस्ट्रोजन और दूसरा आता है प्रोजेस्टेरोन। सो बेसिकली इनको लेने से क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, तो उसके वजह से जो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, इन सबको डिस्टर्ब कर देती है, और प्रेगनेंसी को ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसी अचीव होने से। अब सवाल आता है कि अगर कोई लेडीज़ ओसीपी लेना चाहती है तो उसको बेसिकली कौन से दिन से कब स्टार्ट करनी चाहिए लेनी। तो उसको 5th डे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 5वां दिन होता है, तब उसको स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज कि किसी लेडीज़ को 1 तारीख से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 1 तारीख को, तो उसको 5 तारीख से पिल्स लेना स्टार्ट करना है, और 5 तारीख से स्टार्ट करना है। हर रोज़ एक एक पिल्स लेनी है, और लास्ट में जो आयरन की पिल्स लेनी है, यानी कि ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करना है, जो हार्मोनल वाली लाइन होती है टेबलेट की, वहाँ से स्टार्ट करना है। एक एक हर दिन हर दिन हर दिन लेना है। और जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो बेड टाइम होता है, यानी कि सोते टाइम एक टेबलेट लेके सो जाओ, बस ख़त्म। तो इस तरीके से ये सारी 21 की 21 टैबलेट लेने के बाद में फिर लास्ट वीक में आयरन के टैबलेट लेते हैं 1 बाई 1, एक एक दिन ही लेनी इनको भी। तो इनके आयरन के टैबलेट के पीछे रीज़न कुछ नहीं है, ज़्यादा इसके अंदर आयरन ऐड नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लेडीज़ है उसको हैबिट बनी रही, यानी कि उसकी हैबिट छूटे नहीं कि उसको हर रोज़ एक पिल्स लेनी है। ओके, और थोड़ा बहुत आयरन होता है तो वो भी डेफिनेटली हेल्प करता है ब्लड के फॉर्मेशन में, बट ऐसा नहीं है कि ये एनीमिया से प्रिवेंट करता है। इतना आयरन इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि कोई लेडीज़ है, अपन ने जान लिया कि कब लेना स्टार्ट करना चाहिए, और बेस्ट टाइम बेड टाइम होता है, यानी कि सोने से पहले ले लो एक टेबलेट, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ओसीपी। अब सवाल ये आता है कि कोई लेडीज़ है जिसने ओसीपी ले रही थी, वो उसको लेना था, वो भूल गई, उसने लिया नहीं, और जैसे रात का उसका शेड्यूल था बट वो भूल गई, सो गई, अब 12 घंटे ज़्यादा हो गए, तो उसको क्या करना है कि अगले दिन 2 डोज लेनी है। ओके, अगले दिन 2 टैबलेट लेनी है, इससे रिकवरी हो जाती है। बट अगर कोई लेडीज 2 दिन से ज़्यादा मिस कर देती है, यानी कि एक दिन भी नहीं ली, उसके अगले दिन भी लेना भूल गई किसी रीज़न से, 2 दिन मिस कर देती है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उसको फिर अनोदर मेथड वो करना पड़ेगा ट्राई। अब ओसीपी उसके लिए काम नहीं करने वाली, क्योंकि मिस हो चुकी है। 2 या 2 से ज़्यादा अगर डोज मिस हो जाती हैं तो आपको दूसरा मेथड ही यूज़ करना चाहिए, और उससे यूज़ करने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जो आप प्रेग्या न्यूज़ वगैरह से कर सकते हैं। और बाद में जो अपने फिजिशियन डॉक्टर से मिल के आप दूसरा मेथड उनसे पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसा मिस हो चुका है। अगर आपने 1 डोज मिस की तो अगले दिन 2 टैबलेट लेना है, ज़रूरी होता है, और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, ना कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाला है, ना कोई प्रेगनेंसी होने के चांसेस होंगे। ऑलराइट, अब सवाल आता है कि ऐसी कौन सी लेडीज़ हैं जिनको ओसीपी वगैरह नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो दूसरी इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का भी आपको पैकेट मिल सकता है, इस तरीके से मिलते हैं। यानी कि बेसिकली समझना ये कि ओसीपी की 21 टैबलेट आती हैं, वो तो हार्मोनल होती हैं, और 7 होती हैं वो आयरन की होती हैं। इस तरीके किसी भी टाइप का आपको लेबल या फिर पैकेट मिल सकता है। अपन बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको ओसीपी नहीं लेनी चाहिए। ऐसी लेडीज़ हैं जो कि बेसिकली या तो वो करती हैं, स्मोकिंग करती है, या किसी की एज है वो 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो, या फिर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर किसी को हार्ट डिजीज़ है, या किसी को हाइपरटेंशन है। क्योंकि जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन वगैरह, इनकी वजह से क्या होता है, लिपिड का लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर। तो अगर किसी को हार्ट डिजीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन वगैरह है, या कोई ट्यूमर है कहीं पे लीवर में
या फिर गोल ब्लैडर में अदरवाइज, या फिर उसकी एज 35 साल से। तो उन लेडीज़ों को ओसीपी नहीं लेना, उनको दूसरा मेथड लेना चाहिए, कोई भी बैरियर टाइप का फिजिकल वगैरह जो भी है, या फिर आईओडी कॉपर टी वगैरह उनका यूज़ कर लेना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है पूरा कि कब स्टार्ट करनी है, बेस्ट टाइम क्या होता है, मिस हो जाए तो क्या करना है, 1 डोज मिस हो जाए तो, 2 डोज मिस हो जाए तो क्या करना है, और कब उसको बंद करना है, कौन सी कंडीशन के अंदर इसको अवॉइड करना है। और इसका एग्जांपल ओसीपी की अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे आपने नाम सुना होगा माला एन और माला डी, जो सबसे फेमस होते हैं। तो ये था ओसीपी के बारे में कम्प्लीटली, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। और कंपटीशन के हिसाब से भी एकदम बेस्ट है, और कोई नॉर्मल लाइफ के अंदर कोई अपनाना चाहे तो उसके लिए भी एकदम बेस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।